नमस्कार दोस्त, मैं रोहित यादव सूरज इलेक्ट्रिकल सर्विसेज से। दोस्त, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल से कई सारे इक्विपमेंट एंड मेजरमेंट से संबंधित कई सारे मैं वीडियो ऑन द साइड शूट करने वाला हूं, जिसमें दोस्त मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लैंप मीटर। उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि रजिस्टर पे, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट दिए गए हैं वो काफ़ी छोटे हैं, जो आपको विजुअल नहीं हो पाएंगे। तो मैंने क्या काम करा, रजिस्टर पे नोट कर लिया हूँ, जिससे आपको रजिस्टर से समझाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद ऑन द साइड मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्त, तो पहले मैं रजिस्टर पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें आप दोस्त देख सकते हैं ये क्लैंप मीटर है। इसके साथ हमारे पास दो लीडें होती हैं, ब्लैक और एक रेड होती है। तो दोस्त इसको हम रेड वाले को हम जो है बी में लगाते हैं और ब्लैक वाले को कॉमन में लगा देते हैं। ठीक है दोस्त, तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं ये ऑफ का कंडीशन है और ये रोटेटरी स्विच होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्लैंप मीटर क्लैंप मतलब केबल को क्या करता है काम दोस्त, ये क्लैंप कर लेता है, इसीलिए इसका नाम ही कहीं ना कहीं क्लैंप मीटर है। ठीक है दोस्त, तो मैं आपको बताऊं कि अभी एक ऑफ कंडीशन में है। जब हमें जो है चेक करना होगा, जैसे आपको लोड लेना है ट्रांसफार्मर का या फिर किसी जो है इक्विपमेंट का, आपको करंट चेक करना है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, इसे रोटेटरी स्विच को हम घुमाते हैं। तो रोटेटरी स्विच से हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखोगे इसमें दो पॉइंट हैं, एक है 1000 का, दूसरा है 200 का। तो क्या होता है, 200 एम्पियर से कम लोड लेना है तो आप क्या काम करोगे, 200 पे सिलेक्ट करोगे। लेकिन आपको अगर जो 1000 एम्पियर मतलब 1000 से कम और 200 से ऊपर लेना है तो क्या काम करोगे, आप 1000 पे सिलेक्ट करोगे। एम्पियर में आता है, इसीलिए जो करंट की यूनिट होती है दोस्त वो एम्पियर में होती है, इसीलिए प्रदर्शित किया जाता है वह ए से किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो ये रहा आपका करंट हम कैसे चेक करें, लोड हम कैसे चेक करें। ठीक है दोस्त, उसके बाद आते हैं हम वोल्टेज। ये दोस्त एसी वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें ये जो आपको बताया कि रोटेटिंग स्विच है, रोटेटिंग स्विच को हम क्या काम करते हैं, 750 पे सिलेक्ट कर लिया। तो दोस्त इससे हम रोटेटिंग स्विच को 750 पे सिलेक्ट करने के बाद आपके पास दो जो है लीडें होती हैं। अब इसको क्या काम करते हैं दोस्त, एक तो हम न्यूट्रल फेज करेंगे, तो एक को न्यूट्रल में लगाएंगे, दूसरे को फेज में लगाएंगे। लेकिन अगर जो फेज चेक करते हैं तो दोनों लीडों को हमें फेज में लगाना होता है, जो कि मैं आपको अभी ऑन द साइड दिखाने वाला हूँ दोस्त। ठीक है, उसके बाद आते हैं अगला पॉइंट आता है दोस्त, ये डीसी वोल्टेज है। तो डीसी वोल्टेज को मैं आपको अभी चेक करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद फिर आता है कंटिन्यूटी। जैसे आप समझ सकते हो दोस्त, कंटिन्यूटी मतलब ये एक वायर है हमारे पास दोस्त, जिसमें आप देख सकते हैं ये कहीं ना कहीं एक कंडक्टर है और कहीं पर ये ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यू बना हुआ है, इसीलिए इसे कंटिन्यूटी चेक करने को कहते हैं। अभी आपको चेक करने के दिखाने वाला दोस्त आता है रजिस्टर मैं आपको रजिस्टर आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये रजिस्टर को सिलेक्ट करने के बाद इसकी वैल्यू क्या आती है, जो आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्त, तो हम बारी बारी से चेक करते हैं। तो चलते हैं हम करंट को चेक करने के लिए हम पहुँच सके हैं ट्रांसफार्मर पे, जिसमें आपको अभी वोल्टेज और करंट चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो दोस्त मेरे साथ एक प्रवीण है, जो कि आपको दिखाएंगे कि करंट और वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो मेरे साथ प्रवीण है, जो कि अभी आपको चेक करके दिखाने वाला है। देख सकते हो अभी हमने क्या काम करा, अभी हमने 200 पे सिलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो। उसके बाद अब चेक करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कितने एम्पियर आ रहा है करंट, जो हम चेक करते हैं। तो आप देख सकते हो दोस्त, अभी आ रहा है 51.6, ये जो है दोस्त इसका लोड आ रहा है, मतलब ये एम्पियर में करंट आ रहा है। तो दोस्त इसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कि वोल्टेज कैसे चेक करेंगे। तो दोस्त देख सकते हो, ये अभी इन्होंने फेज चेक किया, जो कि रीडिंग आपको 418 दिखा रहा है। ठीक है दोस्त, और अभी न्यूट्रल फेज चेक करना, जिसमें आप देख सकते हो दोस्त ये न्यूट्रल फेज अभी आ रहा है 244। ठीक है, तो बताना चाहता हूँ होल्ड स्विच का यूज़ क्या है। ये आप देख सकते हो एक पीली सी बटन दिख रही है, ये होल्ड की है, जो कि हमें होल्ड स्विच का यूज़ कहाँ करते हैं मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्त, यहाँ जो लीड थी इसमें सीधा हम क्लैंप मीटर को लगा रहे थे तो नहीं लग रहा था, तो हमने क्या काम करा, होल्ड स्विच को दबा लिया यहाँ लगाने के बाद, ताकि रीडिंग को होल्ड कर सके। उसके बाद हम क्लैंप मीटर को निकालते हैं, तो उसमें आप देखोगे रीडिंग होल्ड है। तो होल्ड स्विच का दोस्त इतना सा ही काम है कि कहीं पर क्लैंप मीटर फिट नहीं बैठता तो उल्टा करके लगाते हैं, जो कि रीडिंग हमें विजुअल नहीं होती है, इसलिए हम होल्ड कर लेते हैं। तो दोस्त मैं आ गया हूँ और आपको अभी टेस्ट करके दिखाता हूँ कि डीसी जो है वोल्टेज है उसको कैसे हम टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक 12 वोल्ट की बैटरी है, जिसे मैं आपको चेक करके दिखाने वाला हूँ कि इसके वोल्टेज कैसे हम चेक करते हैं और कितना वोल्टेज ये आ रहा है। तो आप देख सकते हो दोस्त, हमने क्या काम 150 पे है, क्योंकि हम वोल्टेज चेक कर रहे थे। तो हमने क्या काम करा कि ये डीसी आप देख सकते हो, जिसमें
ये लाइनिंग सीधी होती है दोस्त, ये लाइन सीधी होती है तो उसे डीसी समझते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ को डीसी या एसी कुछ लिखा नहीं है, तो ये लाइनिंग से आप समझ सकते हो कि ये डीसी है। मैंने क्या करा दोस्त कि ये जो रोटेटिंग स्विच है उसको हमने डीसी पे सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हैं ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है। तो हमने क्या काम करा, नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्त ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अभी हमारा लगभग 10-11 वोल्टेज आ रहा है दोस्त, लगभग 11 वोल्टेज आ रहा है दोस्त। तो आप देख सकते हो ये डीसी वोल्टेज ऐसे कुछ चेक करते हैं। और आपको दूसरे बता दूं, ये हमारे पास एक चार्जर है जिसमें आप देख सकते हो, इस पर आप कुछ को विजुअल नहीं हो रहा होगा बट आप देख सकते हो दोस्त, इसमें 4.2 वोल्टेज लिखा हुआ है। तो इससे भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि डीसी वोल्टेज जो है ये कितना आउटपुट दे रहा है। मैंने जैसे आपको बताया कि जो है चार्जर का आउटपुट वोल्टेज जो उसको दिखाया था वो 4.2 था। तो आप देख सकते हो दोस्त अभी जो आउटपुट आ रहा है वो 4 वोल्ट आ रहा है। ठीक है दोस्त, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हम वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को हम चेक करते हैं क्लैममीटर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्त जिसमें है कंटिन्यूटी। जैसे मैंने आपको बताया कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें क्या काम करना होता है, वो कंडक्टर को चेक करते हैं या फिर सर्किट बोर्ड को चेक करते हैं कि उसमें कंटिन्यूटी बनी है कि नहीं या कहीं से वायर ब्रेक है। तो हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास अभी है एक वायर जिसमें आप देख सकते हैं ये वायर है कहीं से डिसकनेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्त, तो इसमें कुछ बीपिंग आएगी दोस्त, जिससे आप समझ जाओगे कि इसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। तो इसमें बीपिंग आ नहीं रही है दोस्त, तो मैं एक काम करता हूँ, दूसरा मेरे पास क्लैममीटर है, उससे चेक करके आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें क्लैममीटर में बीप नहीं कर रहा है। तो मेरे पास दूसरा जो क्लैममीटर है दोस्त इससे मैं चेक करता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा, कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर दिया। अभी मैंने क्या काम करा दोस्तों, कंटिन्यूटी पे सिलेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो दोस्त ये कहीं ना कहीं इसकी जो रीडिंग है वो 0 की तरफ जा रही है और कंटिन्यू ये जो है बीप कर रहा है दोस्त। इससे आप समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं वायर जो है हमारा है ये डिस्कनेक्ट नहीं है बीच से। ठीक है दोस्त, तो ये कंटिन्यू बना हुआ है। तो कंटिन्यूटी चेक करने का ये है तरीका दोस्त। ठीक है, उसके बाद आते हैं रेजिस्टेंस पे। रजिस्टर हम कैसे चेक करते हैं दोस्त, आपको मैं दिखाता हूँ रजिस्टर चेक करके, जिसमें ये क्लैममीटर है। ओके, अब मेरे पास दोस्त एक रजिस्टर है, आप देख सकते हो। ये रजिस्टर जो हमने लाया है दोस्त ये कहीं ना कहीं छोटा रजिस्टर है, जिसका जो है आप देख सकते हैं कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग इसका लगभग 120 ओम आ रहा है। इसकी वैल्यू जो आ रही है दोस्त वो आ रही है 120 ओम। तो मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये जो है आप जब चेक करोगे रजिस्टर को तो कितने ओम आती है। तो मैंने क्या काम करा दोस्त, ये रजिस्टर पे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको चेक करता हूँ दोस्त, ये कितना वैल्यू ये दिखा रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि लगभग दोस्त 0.11 दिखा रहा है, मतलब लगभग ये दोस्त 110 आ रहा है, इसका 110 ओम। क्योंकि दोस्त ये आप देख सकते हो कि ये जो शुरू हो रहा है 20K से शुरू हुआ, मतलब जो दोस्त ये वैल्यू है ये के में है, मतलब किलो ओम में। तो किलो ओम के हिसाब से दोस्त ये जो आ रहा है आपका वो 0.11 आ रहा है, मतलब 110 ओम। क्या होता है दोस्त, जो रजिस्टर होता है इस ±5% हो सकता है। तो ठीक है, तो दोस्त ये वीडियो थी क्लैममीटर के बारे में, और जो कि आपको नॉलेजफुल लगी हो दोस्त और अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।